द सिग्निफिकेंस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व और एंशिएंट मतलब प्राचीन। इंडियन हिस्ट्री यानी कि जो सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री का, एंशिएंट प्राचीन हिस्ट्री का, वो हम जानेंगे। द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। इंडियन हिस्ट्री जो है काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना। ये बताता है हाउ व्हेन वेयर पीपल जो है जिन्होंने मतलब जो है कल्चर उनका कैसे डेवलप हुआ इंडिया में। हाउ दे बिगिन अंडर टेकिंग एग्रीकल्चर एंड स्टॉक रेजिंग विच मेड लाइफ सिक्योर एंड सेटल्ड। कैसे उन्होंने जो है एग्रीकल्चर, स्टॉक रेजिंग और ये जो है मतलब सेटल करना शुरू करा। इट शोज़ हाउ द एंशिएंट इंडियंस डिस्कवर्ड एंड यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज। और ये भी बताता है कि कैसे एंशिएंट इंडियंस ने जो है डिस्कवर करा नेचुरल रिसोर्सेज को। हाउ दे क्रिएटेड द मीन्स फॉर देयर लेवलहुड। और कैसे उन्होंने अपना रहना शुरू किया। वी गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द एंशिएंट इनहेबिटेंट मेड अरेंजमेंट फॉर फूड। और कैसे उन्होंने अपना फूड अरेंजमेंट करना, शेल्टर करना और ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया, वो सब भी हमने देखा। एंड लर्न हाउ दे टुक टू फार्मिंग, स्पिनिंग, वीविंग, मेटल वर्किंग एंड द लाइक। कैसे उन्होंने खेती किसानी और बुनाई जो है और मेटल का काम करना कैसे शुरू किया। एंड द लाइक हाउ दे क्लियर्ड फॉरेस्ट। कैसे उन्होंने जंगल को क्लियर यानी कि सफाई करना शुरू किया। फाउंडेड विलेज सिटीज़। और कैसे एक गाँव को डेवलप किया। इवेंचुअली लार्ज किंगडम्स। और कैसे वो एक छोटे छोटे सिटीज़, गांव एक बड़े बड़े किंगडम्स में कैसे फॉर्म हुए। पीपल आर कंसिडर्ड सिविलाइज अनलेस दे नो हाउ टू राइट। और जैसे लोग सिविलाइज यानी कि जैसे जैसे लोग पढ़ने लिखे, उन्होंने जो है लिखना शुरू कर दिया। एंड द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग प्रिवलेंट इन इंडिया टुडे आर ऑल ड्राइव फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्ट। जो आज भी भारत में मतलब लैंग्वेजेस हैं, वो उनका जो जन्म है, जो जो सीखा है, वो एंशिएंट स्क्रिप्ट से ही उन्होंने सीखा है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ द लैंग्वेज डैट वी स्पीक टुडे। जो कि आज हम जो भाषा बोलते भी हैं। द लैंग्वेज वी यूज़ हैव रूट्स इन एंशिएंट टाइम। उस टाइम में एंशिएंट टाइम की जो है वो जड़ है एक तरीके से। एंड हैव डेवलप थ्रू द एजेस। और वो एजेस मतलब डेवलप हुई है, एजेस मतलब काफ़ी साल लगे हैं उसमें। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Ancient Indian history is interesting because many races and tribes intermingled in early India. मतलब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, कई सारे रेसेस और ट्राइब्स यानी कि कैसी कई सारी जातियाँ जो हैं इंटरमिंगल्ड हुई अर्ली इंडिया यानी कि आरंभिक भारत में। द प्री आर्यंस एंड इंडो आर्यंस, द ग्रीक, द साइथियंस, द हुनास, द टर्क्स एंड द अदर मेड देयर होम। जिनका ये जो है घर बना। ईच एथनिक ग्रुप कंट्रीब्यूटेड इट माइट टू इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सोशल सिस्टम। और हर एक एथनिक ग्रुप ने यानी कि प्री आर्यंस ने, इंडो आर्यंस ने, ग्रीक्स ने, हुनास ने, टर्क्स ने, सबका अपना अपना योगदान रहा है। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इन्होंने लाया है। All the peoples and their cultures traits commingled to inextricably that currently they can be clear identified in the original form। और ये जो कल्चर हैं वो एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ इन्होंने जो है नया फॉर्म हुआ है। A remarkable feature of ancient Indian culture has been commingling of cultural element from the north, south, from the east and west। एक रिमार्केबल फीचर की अगर हम बात करें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक हमें अलग कल्चर मिलेगा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमें अलग कल्चर मिलेगा। The Aryan element are equated with the Vedic Puranic culture of the north, pre-Aryans with the Dravidian and Tamil culture of the south। जो आर्यन एलिमेंट है मतलब आर्यन और पुरानिक कल्चर है वो नॉर्थ का है, जो कि प्री आर्यन और द्राविडियन है वो तमिल कल्चर का है, जो कि साउथ का है। एंड हाउएवर मैनी मुंडा, द्राविडियन एंड अदर नॉन संस्कृत टर्म्स अकर इन वैदिक टेक्स्ट। कई सारी जो मुंडा और द्राविडियन अदर जो नॉन संस्कृत टर्म्स हैं वो वैदिक टेक्स्ट में हमें एस्क्राइब मतलब लिखी हुई मिली हैं
1500 से लेके 1500 BC के बीच में। ये जो कि ये इंडिकेट करती हैं आइडियाज़, इंस्टीट्यूशंस, प्रोडक्ट, सेटलमेंट। Associated with peninsular non-Vedic India. Similarly, many Pali Sanskrit terms signify ideas developed in Gangetic plains. कई सारी जो पाली और संस्कृत टर्म्स हैं वो सिग्निफाई करती हैं आइडियाज़ को और इंस्टीट्यूशंस को डेवलपमेंट इन गंगेटिक प्लेन, जिनका जो डेवलपमेंट है वो गंगेटिक प्लेन यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन में हुआ है। अपेयर इन द अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट कॉल्ड संगम लिटरेचर। अगर हम यहाँ पे लिखा है कि जो संगम लिटरेचर है वो हमें सबसे पहले अर्लीस्ट तमिल में देखने को मिलता है। तो जब हम लिटरेचर की बात करेंगे वो नॉर्थ में अलग होगा, साउथ में अलग। तो तमिल लिटरेचर को हम संगम लिटरेचर से जानते हैं, विच इज़ रफली यूज द पीरियड 300 से लेके 300 BC से लेके 600 AD तक। द ईस्टर्न रीजन इनहेबिटेड बाई द प्री आर्यन ट्राइबल मेड इन ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। द पीपल ऑफ दिस एरिया स्पोक द मुंडा और कोलेरियन लैंग्वेज सेवरल टर्म्स, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो मुंडा और कोलेरियन भाषा यूज़ करते हैं। सेवरल टर्म्स सिग्निफाई द यूज ऑफ कॉटन, नेविगेशन, डिगिंग, स्टिक। और कई सारी हमें ऐसी भी टर्म्स मिली हैं जो कि कॉटन का, नेविगेशन का, टेकिंग स्टिक का, इन सब का भी इस्तेमाल हो रहा है। इन द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैव बीन ट्रेस्ड टू द मुंडा लैंग्वेज बाई लिंग्विस्ट। ऑल थ्रू थ्री देयर आर मैनी मुंडा पॉकेट्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। द रिमेनेंट्स ऑफ मुंडा कल्चर इन द इंडो आर्यन कल्चर आर फेयरली स्ट्रॉन्ग। तो ये जो मुंडा पॉकेट्स, छोटा नागपुर, द रेमिनेंट्स जो हैं मुंडा कल्चर के, वो हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में की तरफ हमें मिलते हैं। एंड द कल्चर आर फेयरली स्ट्रॉन्ग, यानी कि इनका जो कल्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। मैनी द्राविडियन टर्म्स टू आर टू बी फाउंड इन द इंडो आर्यन लैंग्वेज। कई सारी जो इंडियन टर्म्स हैं वो भी इंडो आर्यन लैंग्वेज में पाई जाती है। मतलब ये रीजन्स, कई सारी ट्राइब्स जो हैं ये उनकी बात है, उनकी इस रीजन में पाई जाती है। तो ऐसा उनका लैंग्वेज और उनका कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। जैसे मुंडा और द्राविडियन की बात की, इट इज़ हेल्ड दैट चेंजेस इन द phonetics and vocabulary of the Vedic language can be explained as much on the basis of the Dravidian influence as that of Munda. And India has since ancient times been a land of several religions. Ancient India saw the birth of Brahmanism, of Hinduism, Jainism and Buddhism. जो इंडिया है वो कई सारे रिलीजन्स की जो है धरती मानी गई। जैसे अगर एंशियंट में सबसे पहले जो बर्थ हुई वो ब्राह्मणिज्म की हुई, फिर हिंदुज़म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म। बट ऑल दीज कल्चर्स आर रिलीजियस इंटरमिंगल्ड एंड इंटरेक्टेड। कई ये जो सारे रिलीजन थे और जो कल्चर थे वो इंटरमिंगल्ड थे या इंटरेक्टेड थे। इंटरमिंगल्ड का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा जो रिलीजन है वो आपस में अपनी चीज़ें, अपना कल्चर इवॉल्व कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा लगता है तो उसमें अपना इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको अपने में। दस थ्रू इंडियंस स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। इसीलिए भारत में हम देखते हैं कि कई रिलीजन्स हैं और कई सारी प्रैक्टिसेस अलग अलग धर्मों में होती हैं और डिफरेंट सोशल कस्टम्स हैं। दे फॉलो सर्टेन कॉमन स्टाइल ऑफ लाइफ। आवर कंट्री shows a deep underlying unity despite great diversity. The ancient stop for unity, the Indian subcontinent was geographically defined in geographical unity. Geographical unity was supplanted by cultural integration. जो एंशियंट की अगर हम यूनिटी की बात करें वो हमें पता चलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जोग्राफिकली हम जो है देखते हैं कि कैसे यूनिटी है, कैसे कल्चर इंटीग्रेशन हुआ है। इंटीग्रेशन मतलब एक साथ डेवलप हुआ है थ्रू थ्री एक्साइटेड देर existed many stages, languages, culture and communities. Gradually people develop territorial identity. मतलब एक कल्चर की, एक कम्युनिटी की कैसे अपनी एक पहचान बनती गई। द स्टेट्स और टेरिटोरियल यूनिट्स कॉल्ड जनपद्स। However, territorial units, however, the country as a whole
केम टू बी नेम्ड आर्यव्रत। जैसे जो स्टेट्स हैं और जो टेरिटोरियल यूनिट्स हैं उनको जो है जनपद करके हम जानने लगे और अलग अलग ट्राइब्स के नाम पे उन जगहों के नाम पढ़ने लगे। However, the country as a whole came to be named Aryavrat after the dominant culture community called the Aryans। क्योंकि आर्यंस एक कम्युनिटी जो है रूल कर रही थी, मतलब वहाँ पे रह रही थी, तो इसीलिए हमने आर्यव्रत करके भारत को नाम दिया और आर्यव्रत हम जानते हैं, ठीक है, कि हम आर्यव्रत को डिनोट करते हैं। आर्यव्रत डिनोटेड नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द ईस्टर्न टू द वेस्टर्न सी कोस्ट। और जो आर्यव्रत हम जो डोनेट कर रहे हैं वो नॉर्थन से लेके साउथन नॉर्थन से लेके सेंट्रल इंडिया तक कर रहे हैं, और जो कि एक्सटेंड होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न सी कोस्ट तक। द अदर नेम बाय विच इंडिया वॉज बेटर नोन एज भारतवर्ष। जो हम दूसरे नाम से जानते हैं भारत को, इंडिया को, वो भारतवर्ष है। और द लैंड ऑफ भारताज। भरत इन द सेंस ऑफ ट्राइब ऑफ और फैमिली फिगर्स इन द ऋग्वेदा एंड महाभारत। जो कि एक ट्राइब फैमिली है, फिगर है ऋग्वेदा में और महाभारत में। बट द नेम भारतवर्ष अकर्स इन द महाभारत एंड पोस्ट गुप्ता संस्कृत टेक्स्ट। जो महाभारत और पोस्ट गुप्ता में हमने संस्कृत टेक्स्ट में देखा है कि भारतवर्ष यूज़ करा गया है, इसलिए हम भारतवर्ष को भी दूसरा नाम इंडिया का मानते हैं। दिस नेम was applied to one of the 9 divisions of the earth and in the post-Gupta period it denoted India। ये जो नेम है वो अप्लाइड होता है 9 डिविजन्स में अर्थ के, और पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी इसको जो है डिनोट करा जाता है इंडिया। द टर्म भारतीय एंड इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया अकर्स इन पोस्ट गुप्ता टेक्स्ट। जो टर्म भारतीय है और इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया है वो हमें पोस्ट गुप्ता टेक्स्ट में मिली है।